नमस्कार दर्शकों, आपकी अपनी होस्ट सुषमा इस टाइम दिल्ली विधानसभा में मौजूद है और सब जानते ही हैं कि यहाँ के डायरेक्ट जो कैंडिडेट हैं वो खुद अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो यहाँ पर टक्कर किस तरह से होने वाली है और पिछले 5 सालों में यहाँ का विकास कैसे हुआ, आइए जनता से रूबरू होते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हैदर अली है। हैदर अली साहब, 5 साल कंप्लीट हो गए, दूसरी टर्म भी कंप्लीट हो गई अरविंद केजरीवाल जी की और वो इसी क्षेत्र से अब इस बार कैंडिडेट भी हैं। तो कैसे उन्होंने विकास किया, कैसा देखते हैं आप? देखिए, विकास के नाम पे सिर्फ धोखाधड़ी हुई है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जो फ्री की चीजें जो इन्होंने केजरीवाल जी ने दी हैं, उसके अलावा यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आज शिक्षा की ले लीजिए बात कि आज इन्होंने स्कूल अच्छे बना दिए, आज ये अच्छा कर दिया, वो अच्छा कर दिया। शिक्षकों के पैसे कहाँ है, उनकी सैलरी कहाँ है? 4-4 महीने की उनकी सैलरी रुकी हुई है, वो कहाँ है? डीटीसी के इन्होंने सिस्टम को बढ़िया कर दिया, लेकिन आज डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, वो हड़ताल पर आए दिन जाने की धमकी देते रहते हैं। तो देखिए, सरकार जो है कहीं ना कहीं सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में आम चीजें जो जरूरत से बढ़िया चीजें हैं उनसे हटा रही है पब्लिक को। उनका रुझान फ्री में दे रही है। आज देखिए, महिलाओं को इन्होंने फ्री दे रखा है, कितनी महिलाएं सफर करती हैं, जो महिलाएं हैं वो जरूरत वाली महिलाएं सफर करती हैं। आज आप देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए। अभी बीते दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 117 करोड़ का पैकेज दिया था सड़कें बनाने के लिए, आज मुझे बताइए दिल्ली में कहाँ सड़कें सही हैं? कहीं सड़कें सही नहीं है। आज जगह जगह गड्ढे हैं, सीवर जाम है, बुरा हाल है। आज आप देख लीजिए, जो शौचालय थे, जो आम लोगों के शौचालय थे, आज उनको बंद करने के बाद उनके ऊपर पैसे वाले लगा दिए गए हैं। आज उन्हें डीलक्स बना दिया गया है। जगह जगह जो है आज 10 रुपए या 5 रुपए दे देकर आदमी अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। पहले क्या होता था, जगह जगह शौचालय बने हुए होते थे, आदमी अपनी जरूरत की चीजें वहां पर अपना करता था। आज हमें अगर यूरियम करना है तो हमें 5 रुपए देने पड़ेंगे, फ्रेश होना है तो 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये आम पब्लिक को लूट रही है। देखिए, अभी जो 117 करोड़ का जो पैकेज सरकार को मिला था वो कहाँ गया? मैं तो ये कहता हूँ कि वो पैसा जो है, जो विधायक है जो जेलों में बंद हो रहे हैं, ये उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। जो बाहर दूसरे राज्यों में जो ये अपने खाता खोलने के चक्कर में जाते हैं, वहां पैसा जो लगाते हैं, वो पैसा किसका है? वो आम नागरिकों का पैसा है। लेकिन दिल्ली के नागरिक जो है वो भी इस चीजों से दूर है। वो तो समझते हैं कि जी हमें तो राशन फ्री मिल गया, हमें बिजली पानी फ्री मिल गया, हमें ये फ्री मिल गया, हमें वो फ्री मिल गया। असली चीजों से जो केजरीवाल है वो भटका रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जनता का ध्यान सब कुछ फ्री की रेडियो पर कर दिया और आम सुविधाएं नहीं है। इस बार टक्कर यहाँ पर जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने भी शिलाजीत जी के बेटे को जो है ना मैदान में उतारा। तो उस टक्कर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उतारा अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर दिल्ली में अगर टक्कर है तो आम आदमी और कांग्रेस बीजेपी की है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। नहीं, देखिए, सब जगह जहां पर भी इन्होंने INDIA जो बनाया उसमें कांग्रेस और आप साथ थे, लेकिन दिल्ली में अलग हो गए। दिल्ली में ये टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। देखिए, दिल्ली में जो है, दिल्ली में यहाँ पर साथ क्यों नहीं? इन्होंने देखिए हर जगह इन्होंने गठबंधन किया है, दिल्ली में क्यों नहीं किया? भाई ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आम आदमी इन चीजों से दूर है, उन्हें नहीं पता क्यों दूर है, क्यों गठबंधन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। ये एक नीति है, ये इन लोगों की एक नीति है कि भाई तुमने सिर्फ हम सरकार कोई भी आ जाए, उनका काम सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाना है, पब्लिक को फ्री की रेवड़ी बांटनी है, और वो हो रहा है। वो हो रहा है। नहीं, आप बीजेपी पूरा जोर लगा रही है दिल्ली के अंदर, और बीजेपी की अभी लिस्टें भी कंप्लीट नहीं आई है, लिस्टें अभी आई ही नहीं है बीजेपी की। तो बीजेपी इस फ्री की रेवड़ियों को किस तरह से रोक पाएगी? देखिए, अभी तो नहीं, मैं कहूंगा पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि बीजेपी को अभी आने के लिए समय चाहिए। और समझ देखिए, आज दिल्ली की स्थिति इतनी खराब है। आज दिल्ली देखिए, हर आदमी को हर चीज हम फ्री दे रहे हैं, तो हमारा जो आगे वाली जनरेशन है उसके ऊपर इसका भार पड़ेगा। आज दिल्ली सरकार कहती है कि जी हमने ये करा, हमने वो करा, लेकिन उसके बाद भी हम कर्जा मुक्त हैं, हमारी दिल्ली सरकार पर कोई कर्जा नहीं है। ये सिर्फ एक बनावटी बातें कर रहे हैं, ये जुमला है, इससे सच्चाई नहीं है। आम आदमियों को आप जैसे माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक को जागरूक कीजिए। देखिए, आज अगर केजरीवाल जीतता है तो सिर्फ उन्हीं नादान लोगों की वजह से जीतेगा जिन्हें फ्री का खाने की आदत हो गई है। पढ़ा लिखा समझदार, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, वो कांग्रेस या बीजेपी को वोट देगा। और मेरे हिसाब से कि केजरीवाल 1 नंबर पे है यही, दूसरे नंबर पर बीजेपी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस हो सकती है। बीजेपी 15 से 20 सीटें दिल्ली में जरूर लाएगी, ये मेरा वादा है। बीजेपी का चेहरा कौन? क्योंकि चेहरे के ऊपर तो बात हो रही है ना, मोदी जी तो चलो सेंटर में बैठे हैं, और किस चेहरे के ऊपर बीजेपी दिल्ली के अंदर अपने इस इलेक्शन को करना चाहेगी?
देखिए बीजेपी एक सेकुलर पार्टी है। बीजेपी कभी किसी को अलग थलग नहीं रखती, ये एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई हैं, हमारे यहाँ कुछ बातें ऐसी हो गई हैं कि जो नीचे के लोग हैं वो मंदिर मस्जिद का मामला लेके खड़े हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मंदिर मस्जिद का मामला कौन उठाता है? कभी मोदी जी ने कहा है, कभी अमित शाह जी ने कहा है, कभी राजनाथ सिंह जी ने कहा? नहीं, ये नीचे के लोग होते हैं जो इन चीजों मुद्दों को उठाते हैं, जिससे आम आदमी जो है वो भटक जाता है। आज दिल्ली के पब्लिक की जो माइंड है वो आज वो डिस्टर्ब हुआ है। वो उनको सोच में समझ में नहीं आ रहा कि वो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में किसको सक्षम रखें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ फिर वही कि भाई आम जो फ्री का लेने वाला है, जिसे विकास से कुछ नहीं लेना, जिसे किसी देश से कुछ नहीं लेना, जिसे सिर्फ अपने पेट से, अपने शरीर से मतलब है, वो केजरीवाल को वोट देगा। डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा ना। योगी मोदी का अगर मॉडल दिल्ली में भी रिपीट होता है तो विकास दिल्ली का उस लेवल पर होगा जैसी जनता चाहती है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो ये तो जनता जनार्दन को ही फैसला करना होगा कि हमें डबल इंजन की सरकार के साथ बेनिफिट है या इंडिविजुअल है। देखिए सरकार अपना काम करती है। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा वो आम नागरिकों का है। आम नागरिक एकजुट हो जाए, एक सोच से बोले, एक सोच समझ से करें। लेकिन क्या है कि आज हमारे दिल्ली में जो है वो भटके हुए। आज देखिए, आज दिल्ली सरकार ने फ्री की बिजली पानी फ्री कर रखा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो बाहर के आए हुए जो प्रवासी हैं, जो यहाँ किरायों पर रहते हैं, क्या जो उन्हें तो पूरा देना पड़ रहा है बिजली का बिल? भाई मालिक मकान जो है वो 500 से लेके 1500 रुपए तक का चार्ज करता है बिजली का बिल। लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। उन्हें तो मालिक को तो जो है फ्री कर रखा है, लेकिन जो रहने वाले हैं, जो किराएदार हैं, उनसे 500 से 1500 रुपए जो चार्ज किया जाता है, तो ये तो नाइंसाफी है ना। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनाव जो हो वो विकास के ऊपर हो, देश के विकास के ऊपर हो, देश के विकास के लिए बात हो, रोजगार के ऊपर बात हो, और देश के विकास के ऊपर बात होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि विकास को हटा के ये जो थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि नीचे के लोग हैं कि धर्म की बातें ले आए हैं, वो सब है, तो क्या धर्म से चुनाव जीते जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जीते जाते। देखिए धर्म जो है वो धर्म है, वो देश हमारा सर्वोपरि है, हमारा संविधान सबसे ऊपर है। हम अगर उसको साथ लेके चलते हैं तो हम कहीं कमजोर नहीं पड़ सकते। देखिए आज हम हर जगह एक साथ हैं, एकजुट हैं। आज हम जहाँ जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिस माहौल में काम करते हैं, वहां कभी इन चीजों को नहीं देखा जाता कि तू मुसलमान है मैं हिंदू, वहां इन चीजों को नहीं देखा जाता। हाँ, इन जगहों से हटकर दूसरे लोग जो है वो इन चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक है, वो पब्लिक जो है इन मुद्दों को तो जानती ही नहीं, उन्हें तो जानती नहीं। उन्हें पता है बस वो तो जोश में आ जाते हैं। जो बड़े नेता हैं वो बोलते हैं, उकसाते हैं और अपने घर जाके बैठ जाते हैं। फंसा कौन है? आम नागरिक। आम रोजगार जो रोज सुबह से निकलकर शाम तक काम करने वाला है, उसको असर पड़ता है। अगर दिल्ली में कोई बात हो जाती है, बाहर कहीं और राज्यों में कोई बात हो जाती है, तो उसका असर जो है आम नागरिक को पड़ता है। जो झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, तो उसका असर जो है वो आम पब्लिक पे होता है। जो सुबह से निकलकर शाम तक रोजगार बच्चों के लिए ढूंढता है, वो घरों में बंद हो जाता है, कामकाज ठप हो जाता है। तो मैं आम नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिल्ली के चुनाव जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सोच समझकर वोट दें, अपने आप को अलग रखकर वोट दें, फ्री की राजनीति ना करें, फ्री का ना लें। देखिए आज हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, हाथ भी है, पैर भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है। हम अपनी मेहनत, अपनी लगन से कमाएं और ये फ्री की राजनीति करने वालों से पीछा छुड़ाएं।